स्टार्टिंग विद इन्फ्लेशन, देन इट केम टू करप्शन। और मैं मानता हूं कि वर्ष बंद होते होते यह जो इशू था, जिसको 2008 में जब हमने उठाया सरकार ने कोई महत्व नहीं दिया, 2009 में उठाया तब भी कोई महत्व नहीं दिया। एक आध बार तो ऐसा भी कहा कि ये बीजेपी की ओर से जो बातें कही जाती है या तो इलेक्शन स्टंट के रूप में कही जाती है, या फिर इट्स utterly irresponsible statements that are being made in respect of the quantum of money that Indians have put in foreign banks. These are the two words I remember that were used in respect of that. लेकिन वर्ष पूरा होते होते यह तीसरा इशू जो है वो जनता के मन में उभर करके आया है। हम तीनों को एक साथ बांध करके सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तीनों विषयों के बारे में हम लगातार जनता का प्रशिक्षण करते रहें, इस प्रकार से प्रशिक्षण करते रहें कि सरकार पर जनता दबाव डाले तीनों समस्याओं को हल करने के लिए, इन्फ्लेशन को भी, भ्रष्टाचार को भी और विदेशी बैंकों में जमा की गई पूंजी को भी, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। इन तीनों विषयों को लेकर के आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें आपके सामने पूरा का पूरा एनडीए है, आपके सामने पूरा का पूरा टास्क फोर्स है, आपके सामने संसद में दोनों सदनों में हमारे नेता हैं। मैं मानता हूं कि धीरे धीरे करके वर्ष पूरा होते होते इस मामले में सब लोग सक्रिय हो गए हैं। एक साथ दो प्रमुख हमारी जर्नल्स दिल्ली की जो प्रकाशित होती है, दोनों में विषय यही है और अखबारों में भी लगातार इस पर चर्चा हो रही है। अच्छा होगा कि जो एक विषय इसी को लेकर के राम जेठमलानी ने, उनके साथ सुभाष कश्यप ने, उनके साथ दो अनित दीवान ने और भी तीसरे उनके साथी हैं जो लगे हुए हैं, वे उन्होंने जो पीआईएल फाइल किया हुआ है कोर्ट में, और प्रशांत भूषण, कोर्ट ने जिस प्रकार से सरकार ने जब नाम नहीं बताए तो उनको मजबूर किया कि नाम आपको बताने होंगे और उनको कहा है कि हमको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट दीजिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव होकर के इसको परसू कर रही है, देश आशा करता है कि वो लॉजिकल एंड तक मामला पहुंचेगा और न केवल देश को जानकारी मिलेगी कि कौन कौन लोग हैं कि जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन हम इसमें सफल भी होंगे। टास्क फोर्स ने सुझाया है कि क्या कुछ हो सकता है और उसमें एक बात उन्होंने कही है कि नॉर्मली कोई विदेशों में पूंजी जमा करता है, अगर किसी विदेशी बैंक में, तो इन्फॉर्म करता है सरकार को, और सरकार को अगर इन्फॉर्म नहीं किया है तो यह स्वयं में भी अपराध है। और वैसे वो शायद हो सकता है कि टैक्स इवेजन के कारण वो किया हो, लेकिन हम मानते हैं कि अधिकांश पूंजी वह टैक्स इवेजन की नहीं है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नाम की संस्था है, उसने इंडिया के बारे में कहा है, अमाउंट भी असेस किया है कि रुपीस में 20,85,000 करोड़ पूंजी विदेशों में जमा है। और उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है कि यह पूंजी केवल टैक्स इवेजन की नहीं है, दिस इज हाँ प्रॉफिट ऑफ टाइम है, लेकिन उन्होंने शब्द भी प्रयोग किया है एग्जैक्टली। कोर्ट ने तो उसको कहा है थेफ्ट एंड प्लंडर है, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाँ टैक्स इवेजन, करप्शन, ब्राइबरी एंड किकबैक्स, ये शब्द प्रयोग किए। और हम भी मानते हैं, हमारा भी टास्क फोर्स भी कहता है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है कि सचमुच तो
अपराध में से प्राप्त हुई पूंजी ज्यादा है और it's accepted legal principle that you cannot be a beneficiary of crime, and if there is any reward that you have got because of crime, that reward doesn't belong to you. एक सजेशन टैक्स टास्क फोर्स ने दिया है जो कि हमको अच्छा लगा, एनडीए ने भी कहा कि उचित है कि अगर हम सभी जो भी पॉलिटिकल ऑफिस में हैं, वेदर वी आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वेदर वी आर लीडर्स ऑफ political parties recognized by the election commission, or even office bearers of the political party, central office bearers of the political party, or we are members of parliament. We would like all of them to be obligated to tell the government that we have no money abroad. If you are able to trace any money in our name, we entrust it to you. That belongs to the government, and the government will give it in writing to the government that belongs to you, and you would be entitled to get that money from the foreign banks, so that it ceases to belong to us. And as I said, Ajit Doval being on that task force, he suggested, because I could see in the recommendations made by the task force, his impact when I saw that he suggested that there should be an FIR against no person specifically, but a general FIR. Is that what you suggested, Ajit ji? Omnibus FIR. It has been done in the case of terrorism in Punjab. It has been done in the Northeast. It has been done in Nagaland.